हेलो गाइस, कैसे हैं हम सब। ये है अपना एलआईसी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखोगे, कुछ चीजें आपके दिमाग में तुरंत जानी चाहिए। सबसे पहली चीज, प्राइस में एक अच्छा खासा शार्प फॉल देखने को मिला। अब फॉल होने के बाद क्या हुआ, प्राइस फॉल किया, थोड़ा सा पुल बैक के लिए गया प्राइस। अगर आप देखोगे प्राइस पुल बैक के लिए गया और फिर से प्राइस गिर रहा है। इसके मायने क्या हो सकते हैं एलआईसी में? इनके दो तीन चीज मायने हो सकते हैं, आइए समझते हैं। देखो, डेली टाइम फ्रेम में डिटेल से समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपको बता देता हूँ। क्या होता है जब मार्केट ट्रेंड चेंज करने वाला होता है तो दो तीन चीजों से बिहेव करता है। सबसे पहले क्या होता है, मान लीजिए प्राइस गिर रहा है, गिरने के बाद प्राइस जब फर्स्ट पुल बैक के लिए जाता है तो अपन फर्स्ट पुल बैक पे काम नहीं करते। क्या हो सकता है, फर्स्ट पुल बैक के बाद क्या होता है, एक अपने को मिल जाता है अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया या अपना सप्लाई एरिया। अब देखिए अपने को एक सप्लाई एरिया मिल चुका है एलआईसी में। अब क्या हो सकता है, फर्स्ट पुल बैक के लिए प्राइस गया, प्राइस गिरा, फर्स्ट पुल बैक के लिए गया प्राइस, फर्स्ट पुल बैक के बाद प्राइस में एक करेक्शन होगा। करेक्शन कहाँ तक हो सकता है, या तो 50% या तो 60%, या एक बार डबल बॉटम भी बना सकता है। अब जब प्राइस सेकंड पुल बैक के लिए यहाँ से जाएगा, जब प्राइस यहाँ से सेकंड पुल बैक के लिए अगर अब जाता है तो यहाँ अपना सेकंड पुल बैक के नीचे स्टॉप लॉस हो जाएगा, और ये जब फर्स्ट पुल बैक का जो टॉप होता है उसको जब ब्रेक करेगा वो अपना एंट्री पॉइंट हो जाएगा। क्लियर, वो अपना एंट्री पॉइंट हो जाएगा और फिर स्टॉप लॉस शिफ्ट करते हुए हायर हाई का जब ट्रेंड फॉर्मेशन बनने लगेगा तो स्टॉप लॉस शिफ्टिंग और फिर अपने रैली का मजा लीजिए। क्लियर हो इतना? अब देखो बहुत स्पष्ट है, प्राइस गिरा, फर्स्ट पुल बैक के लिए गया, अब प्राइस करेक्ट हो रहा है। अगर हम यहाँ से देखेंगे फिबोनाची को लगा के यहाँ से, तो अभी क्या हो रहा है, अभी 50% का सपोर्ट ले रहा है, 50% और 60% का सपोर्ट ले रहा है। अब क्या हो सकता है, अगर प्राइस यहाँ से 60% के लेवल को ब्रेक करके नीचे आता है तो यहाँ एक डबल बॉटम बना सकता है एलआईसी। क्लियर हुआ? और फिर ये जो अपना लो है, इस लो को ब्रेक कर देता है तो फिर अपने को एलआईसी में एक नया लो देखने को मिलेगा। अगर प्राइस यहाँ से घूमता है तो एक अपने को वीकली टाइम फ्रेम में, अगर प्राइस यहाँ से घूमता है तो वीकली टाइम फ्रेम में एक अपने को डब्ल्यू पैट फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगा हायर लो के साथ। क्लियर हो इतना? अब हम चलते हैं डे वन टाइम फ्रेम, डिटेल से समझते हैं कि अभी एलआईसी में क्या कर सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। अब मैं यहाँ वैल्यूम भी ऑन कर लेता हूँ क्योंकि कुछ वैल्यूम बेसिस समझाऊंगा। देखिए, अगर थोड़ा सा वैल्यूम बेसिस अगर आप देखोगे तो देखिए प्राइस यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ प्राइस अच्छा खासा फॉल कर रहा था। ये देखिए प्राइस यहाँ अच्छा खासा फॉल कर रहा था, लेकिन वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रांग सेलिंग था एलआईसी में। समझिएगा, वॉल्यूम गिर रहा, प्राइस यहाँ गिर रहा था लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा था। इसका मतलब स्ट्रांग सेल हो रहा था, मतलब रियल सेलिंग थी एलआईसी में। क्लियर हुआ इतना? फिर क्या हुआ, प्रॉफिट बुकिंग आई। अगर आप यहाँ देखोगे ये प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद प्राइस एक डबल बॉटम बनाया, यहाँ देख सकते हो। अगर वीकली टाइम फ्रेम देखोगे, प्राइस गिरा, अप गया, गिरा, डबल बॉटम बनाया, और फिर देखो यहाँ एक अच्छा खासा प्राइस कंसोलिडेट किया। यहाँ बिल्कुल भी प्राइस में मूवमेंट नहीं थी और वैल्यूम में मूवमेंट नहीं थी। क्लियर हुआ? और फिर इसके बाद जैसे ये अपना लेवल ब्रेक हुआ, प्राइस में एक अच्छा खासा अपसाइड मूव देखने को मिला। क्लियर हुआ? लेकिन क्या हुआ गाइज, अगर आप यहाँ देखोगे, अब यहाँ एफ आई आई, डी आई आई, इनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। कब? जब प्राइस एक बार यहाँ आएगा तो। मैं ये लेवल बता देता हूँ। देखिए, अगर आप यहाँ देखोगे प्रीवियस में, यहाँ एक अच्छा खासा अपना डिमांड जोन बन रहा है, ये अपना डिमांड जोन है। अगर प्राइस यहाँ से आता है और यहाँ आने के बाद अगर प्राइस यहाँ से अपसाइड घूमता है तो बिल्कुल संकोच मत करिएगा, ये अपना 655 से लेके 670 का डिमांड जोन है और प्राइस यहाँ से अब भी जा सकता है। क्यों? अब देखो यहाँ प्राइस तो फॉल कर रहा है लेकिन वैल्यूम भी फॉल कर रहा है। यहाँ प्राइस भी फॉल कर रहा है और वैल्यूम ना के बराबर है, वैल्यूम बिल्कुल भी फॉल कर रहा है, वैल्यूम भी। तो क्या है, मार्केट में तो अप साइड की मूव नहीं हो रही, लेकिन प्राइस में स्ट्रेंथ आ रही है। क्या? एलआईसी में स्ट्रेंथ आ रही है। इसका मतलब ये है कि प्राइस गिरने का मन नहीं है, प्राइस को गिरने का मन नहीं है, क्योंकि वैल्यूम डिक्रीज, बिल्कुल डिक्रीज हो रहा है। अगर यहाँ वैल्यूम इंक्रीज होता, प्राइस भी गिरता और वैल्यूम इंक्रीज होता तो ये होता कि रियल बाइंग है। क्लियर हुआ? ये करेक्शन के लिए आ रहा है। सेकंड पुल बैक जो प्राइस अब जाता है, अब प्राइस अब गया, अब जाने के बाद जो करेक्शन आता है वो करेक्शन हो सकता है एलआईसी में। क्लियर? अब यहाँ क्या करेंगे, बड़े प्लेयर यहाँ खरीदेंगे, एंट्री लेंगे और फिर यहाँ राइट का मजा लेंगे। इसलिए जब तक ये अपना ये लेवल, जब तक अपना 725 का लेवल ब्रेक नहीं करता अपसाइड, तब तक हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि यहाँ एक फंसाया भी जा सकता है या अपने को एक नया लो भी देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल अपना अगर 655 का लेवल ब्रेक कर देगा तो फिर अपने को एलआईसी में एक नया लो देखने को मिल सकता है।
अदरवाइज वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद अगर प्राइस अप जाता तो यहाँ अपने को डब्ल्यू पैटर्न मिलेगा और डे वन टाइम फ्रेम में भी एक अपने को डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं ये हमें अपसाइड के लिए ट्रेड कब करना है। अगर आप देखोगे तो जब तक अपना ये 725 का लेवल अपसाइड ब्रेक नहीं करेगा तो हम अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं करेंगे ये एलआईसी में। क्लियर हुआ? हाँ, लेकिन अगर अपने डिमांड जोन में आता है एलआईसी तो कुछ क्वांटिटी में एंट्री जरूर करेंगे, क्योंकि अपना प्राइस तो गिर रहा है लेकिन वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मार्केट में डाउन साइड जो गिर रहा है तो गिरने की स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है ना। इस कारण से कुछ क्वांटिटी यहाँ ऐड कर सकते हैं एलआईसी में। अगर आपके पास 100 क्वांटिटी खरीदने की कैपेसिटी है एलआईसी में तो आप यहाँ 10 to 15 क्वांटिटी यहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ खरीदो तो आपका स्टॉप लॉस इसके नीचे रहे। क्लियर हुआ? अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम और डिटेल से समझते हैं कि H1 टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या हो सकता है। देखो, अब हम चलते हैं H1 टाइम फ्रेम और इंट्राडे पर्पस से भी समझाएंगे। देखिए गाइस, अगर आप देखोगे ये मैं यहाँ वॉल्यूम हटा देता हूँ और ये सारे लेवल भी हटा देता हूँ, फ्रेश लेवल। देखिए क्या हुआ, प्राइस यहाँ से तो अच्छा खासा फॉल कर रहा था। अगर आप यहाँ देखोगे प्राइस यहाँ अच्छा खासा फॉल कर रहा था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ, प्राइस अप गया, फिर प्राइस में फॉल आया। फिर अगर आप देखोगे प्राइस अप गया, प्राइस फॉल किया। फिर देखो प्राइस अप गया, फॉल किया, प्राइस अप गया, फॉल किया। फिर यहाँ क्या हुआ, प्राइस अप गया, फिर फॉल कर गया। फिर देखो प्राइस यहाँ अप गया, फॉल किया, अप गया, फॉल किया। देखो प्राइस अप गया, फॉल किया। मार्केट का क्या हो रहा था, अभी तक एलआईसी क्या कर रहा था, प्राइस अप जा रहा था, फॉल कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज हुआ। क्या चेंज हुआ, प्राइस यहाँ अगर आप देखोगे प्राइस अप ही जाता गया, थोड़ा सा यहाँ कंसोलिडेट किया। अगर आप यहाँ देखोगे यहाँ प्राइस कंसोलिडेट किया, सही मायने में देखोगे तो यहाँ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल चैनल बनाया, ये अपना डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, और फिर एक अच्छा खासा शार्प फॉल देखने को मिली। फिर अभी रिसेंटली में क्या हुआ, जब प्राइस यहाँ से गिरा, गिरने के बाद देखो प्राइस गैप अप फॉल, गैप अप फॉल। लेकिन अब अगर देखोगे जब प्राइस यहाँ गैप अप फॉल किया तो क्या हुआ, थोड़ा सा यहाँ समझो, ये बेस बना लिया। अगर आप देखोगे एलआईसी में एक ये बेस बना, डाउन साइड ये बेस बन रहा है। क्लियर? लेकिन अगर एलआईसी में 685 का लेवल 685 का लेवल डाउन साइड ब्रेक कर देता है एलआईसी, तो फिर अपने को एक बार 670 पहला लेवल रहेगा, 670 का लेवल। देखिए अगर एलआईसी 685 का लेवल ब्रेक करता है तो पहला टारगेट होगा डाउन साइड के लिए 670 का, और फिर अपना सेकंड लेवल होगा 655 का। 655 से 658 का लेवल ये लेवल हो जाएगा ये एलआईसी में डाउन साइड के लिए। लेकिन अप साइड के लिए अगर आप देखोगे तो देखो एलआईसी अप साइड के लिए क्या, प्राइस यहाँ से अप गया, गिरा, फर्स्ट पुल बैक गिरा, तो हम अप साइड के लिए प्लान तभी करेंगे जब तक ये अपना 692 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा। 692 का लेवल ब्रेक करेगा तो अपना पहला लेवल हो जाएगा 696 रुपये, और 696 के लेवल भी देखोगे तो यहाँ एक अपने को 696 के लेवल पे अच्छा खासा यहाँ एक रेजिस्टेंस भी देखने को मिलेगा। क्यों, जब प्राइस यहाँ से अप जा रहा था तो प्राइस इसी लेवल पे एग्जैक्ट सपोर्ट लेके प्राइस अप गया था, तो यहाँ से एक अपने को फॉल भी देखने को मिल सकता है इस वे पे अगर प्राइस यहाँ से अप जाता है तो। क्लियर हुआ? लेकिन एक चीज़ और समझो, अगर यहाँ देखोगे तो यहाँ प्राइस में कोई भी वैल्यूम, प्राइस में एक प्राइस साइड वे टाइप में है। अगर आप यहाँ देखोगे डोजी कैंडल बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, लेकिन जब तक ये डाउन साइड 685 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा एलआईसी, तब तक हम डाउन साइड के लिए सेल नहीं करेंगे। अगर 685 का लेवल ब्रेक करता है तो हम 670 तक एग्रेसिव सेल करेंगे एलआईसी में। अब बताओ गाइस, एलआईसी का एनालिसिस कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।